वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ब्राइट फ्यूचर एकेडमी हिमाचल प्रदेश में। आज क्लास 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता की हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्लास 3 है और हम पढ़ रहे थे सिंधु कालीन स्थलों से प्राप्त महत्वपूर्ण प्रमाण, अरिहंत की स्टैटिक जीके, जिसको हम रिवाइज़ कर रहे हैं जल्दी से, ताकि आपका रिवीजन जल्दी हो सके और आने वाले एग्ज़ाम में जैसे एचपी पटवारी हो गया, सेक्रेटरी हो गया, इसमें आप अपनी तैयारी कर सकें। तो सिंधुकालीन स्थलों से प्राप्त महत्वपूर्ण प्रमाण हम पढ़ रहे थे। तो अमरी की बात करें, यहाँ पे हिरण के साक्ष्य मिले थे। अमरी जगह सुतकांगेडोर में मनुष्य अस्थि मिली थी, राख से भरा बर्तन मिला था, तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी और यहीं से मिट्टी से बनी चूड़ियाँ मिली थी। लोथल की बात करें, मानव निर्मित बंदरगाह यहीं पे मिला था। चावल की खेती यहीं पे मिली थी, इसके साक्ष्य लोथल ल, चावल ल, ये याद रखना है आपने। अग्नि वेदिकाएँ भी यहीं से मिली थी। शतरंज का खेल यहीं से मिला था। फारस की मोहर, घोड़े की लघु मूर्ति और हाथी के दांत भी यहीं से मिले थे। ठीक है। और अगर आप अनाज पीसने की चक्की की बात करें तो ये भी लोथल से ही मिला था। बनावली, ये मनके, जौ, तांबे, हल्की आकृति का खिलौना, तांबे की कुल्हाड़ी, बैलगाड़ियों के पहियों के निशान, सब यहाँ से मिले थे बनावली से। ठीक है। और यहाँ पे आपका हल्की आकृति का खिलौना भी यहीं से मिला था। ठीक है जी। तो हिरण के साक्ष्य, ये सारे क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, कि कौन सी जगह क्या कहाँ पे पाया गया है, किसके साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए। सुतकांगेडोर में मैंने बता दिया आपको, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी और मिट्टी से बनी चूड़ियाँ हैं। ये पूछा जाता है, चूड़ियाँ, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ कहाँ पे मिली थी? ये तो ये मिली थी सुतकांगेडोर में। और हिरण के जो साक्ष्य मिले थे वो अमरी में मिले थे। और लोथल में चावल के साक्ष्य लोथल में मिले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल का ल और चावल का ल, ये याद रखना है। और भी ल आएंगे लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि लोथल में चावल के साक्ष्य मिले थे। ठीक है। और मन के मिले थे बनावली में, जौ भी बनावली में मिले थे, तांबे का बणाग्र ये भी इसी में मिला था, और हल्की आकृति भी यहीं पे मिली, और तांबे की कुल्हाड़ी भी बनावली में पाई गई है, और बैलगाड़ियों के पहियों के निशान ये भी लोथल में पाए गए हैं। तो लोथल इम्पॉर्टेंट है, सॉरी बनावली में पाए गए हैं। ठीक है, बनावली में, लोथल, बनावली, सुतकांगेडोर, अमरी, ये 4 जगह जो हमने अभी स्टडी की, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे कभी भी पूछी जा सकती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो धौलावीरा में भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल पाया गया है, धौलावीरा में। ठीक है, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, अगर भारत की बात करें तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल धौलावीरा में पाया गया है। और 3 भागों में विभाजित प्रथम नगर दुर्ग, जिसको हम बात करेंगे भाग मध्य नगर तथा निचला नगर, जल निकासी प्रबंधन इसी में पाया गया है। ठीक है। और सिंधु सभ्यता में व्यापार की बात करें तो टिन का जो व्यापार हुआ था वो अफ़गानिस्तान व ईरान से आया था। तांबा खेतड़ी राजस्थान से आया था, बलूचिस्तान से। सीसा ईरान, अफ़गानिस्तान, राजस्थान से आया था। सोना अफ़गानिस्तान, फ़ारस व कर्नाटक से आया था। चांदी ईरान, अफ़गानिस्तान, राजस्थान से आया था। लाजवर्द जो भवन निर्माण की सामग्री थी वो हिंद कुश क्षेत्र के बदख्शां व मेसोपोटामिया से आया था। अगर शिलाजीत की बात करें तो हिमालय क्षेत्र से आया था। नीलमणि महाराष्ट्र से। सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से आया था। हरितमणि दक्षिण भारत से था। और गोमेद की बात करें तो ये सौराष्ट्र से इसका व्यापार जो होता था। ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रख लेना, टिन अफ़गानिस्तान से, तांबा खेतड़ी से, सीसा ईरान से, सोना अफ़गानिस्तान से, चांदी ईरान, अफ़गानिस्तान और राजस्थान से, और लाजवर्द ये भवन निर्माण के लिए एक सामग्री थी जो कि हिंद कुश क्षेत्र के बदख्शां व मेसोपोटामिया से आता था। और शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से आती थी। नीलमणि महाराष्ट्र से आती थी। सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से आती थी। और हरितमणि दक्षिण भारत से। और गोमेद सौराष्ट्र से आता था। आपको ये बार बार रिपीट करना है।
पड़ेगा। ठीक है, बार बार याद करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये याद होगा, क्योंकि बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी डेट्स हैं, उसको बार बार पढ़ोगे तब जाके आपको याद रहेंगी लंबे समय तक। और हो सके तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि आप 2-2 3 दिन बाद वीकली आप इसको रिवाइज कर लिया करो। रिवाइज करने से आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा और भूलेगा नहीं। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता में व्यापार कहाँ कहाँ से होता था, ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आपने इन पे ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। ठीक है जी, टिन, तांबा, सीसा, सोना, चांदी, लाजवर्द, शिलाजीत, नीलमणि, सेलखड़ी, हरितमणि और गोमेद। ठीक है जी, गोमेद आया सौराष्ट्र से, हरितमणि दक्षिण भारत से, सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से ही। ठीक है जी, आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम प्राचीन भारत की जो सभ्यताओं के भी इसमें पढ़ रहे थे, हम कौन कौन से मुख्य प्रमुख स्थल थे, तो धौलावीरा में पढ़ रहे थे हम। ठीक है, थोड़ी सी स्लाइड्स आगे पीछे हो गई हैं। धौलावीरा में भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल यहीं पे था। 3 भागों में विभाजित प्रथम नगर, दुर्ग भाग, मध्य नगर तथा निचला नगर, जल निकासी प्रबंधन, 16 जलाशय, 10 बड़े अक्षरों में लिखा एक सूचना पट, ये सारा धौलावीरा में मिला है। और अगर बात करें सुरकोटड़ा में घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, मन के एक अनोखे कब्रगाह का साक्ष्य मिला है। रोपड़ में तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। एक कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन अवशेष सारे यहीं पे मिले हैं जी, रोपड़ में। ठीक है जी, और लोथल का तो हमने पढ़ ही लिया था। ठीक है जी, यहीं पे लोथल में तो धौलावीरा, सुरकोटड़ा और रोपड़, ये 3 स्टेशन हैं जहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ों के साक्ष्य मिले थे। धौलावीरा में मिला था सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल भारत का, और 3 भागों में विभाजित प्रथम नगर भी धौलावीरा में मिला था, जिसको नाम दिया गया था दुर्ग भाग, मध्यम भाग नगर तथा निचला नगर। दुर्ग भाग, मध्यम नगर तथा निचला नगर। और जल निकासी प्रबंधन भी इसी क्षेत्र में मिला था। 16 जलाशय भी यहीं पे मिले थे। 10 बड़े अक्षरों में लिखा एक सूचना पट, ये भी धौलावीरा में मिला था। और सुरकोटड़ा में मिला था घोड़े के साक्ष्य, मन के और एक अनोखा कब्रगाह का साक्ष्य। रोपड़ की बात करें, तांबे की कुल्हाड़ी, एक कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन अवशेष। उसके बाद स्टेशन आता है रंगपुर। रंगपुर में उत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं की खेती मिली है और कच्ची ईंटों का दुर्ग यहाँ पे मिला है। रंगपुर आपने जगह याद रखनी है। अली मुराद में मिला था बैल की लघु मृण मूर्ति। ठीक है जी, बैल की लघु मृण मूर्ति। कांसे की कुल्हाड़ी अली मुराद में मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है रोपड़ में, और कांसे की कुल्हाड़ी मिली है अली मुराद में जी। उसके बाद आता है आपका कुणाल। कुणाल में चांदी के 2 मुकुट मिलने वाला एकमात्र स्थान है। ठीक है जी, कुणाल आपने याद रखनी है जगह। चांदी के 2 मुकुट जहाँ पे मिले हैं वो उस जगह का नाम है कुणाल। ठीक है, और अंत में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, तो बाढ़ इसका एक रीज़न माना जाता है, जो कि जॉन मार्शल ने बोला था। ठीक है, और दूसरा बाह्य आक्रमण, आर्यों ने आक्रमण किया था, ये भी माना जाता है। जो मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट गॉड की ये विचारधारा है। ठीक है, और उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें इसमें बोली है, आप देख सकते हो, जैसे कि M.R. शाह ने भूतत्व परिवर्तन हुआ, प्राकृतिक आपदा आ गई, जॉर्ज F. डेल्स ने जलवायु परिवर्तन, अलमानंद घोष ने किया था, नदी की शुष्कता सूद और अग्रवाल ने कहा थी, महामारी फैल गई, एक KUR कैनेडी ने बोला है, प्रशासनिक स्थिरता जॉन मार्शल ने, नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन H.T. लैम्बिक। तो ये अलग अलग कारण इसमें बताए जाते हैं, लेकिन जो मेन इसमें माना जाता है वो बाढ़ है कि
नदी में बाढ़ आने से पूरी सभ्यता ख़त्म हो गई, या फिर बाह्य आक्रमण, आर्यों का आक्रमण हुआ जिससे कि ये सभ्यता ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का जो रिवीजन था वो सारा ख़त्म होता है। कल हम कुछ MCQ इस पे करेंगे, तो होप कि आप आएँ और साथ साथ में इनको MCQ कवर करें और आंसर दें, ताकि आपका लग जाएगा पता कि आपने कितनी तैयारी की है। आप पढ़ के आएँ एक बार, ठीक है जी। और कल हम साथ साथ में ही एक पूरे चैप्टर के एक MCQ इसमें डिस्कस कर लेंगे और आपको भी पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है जी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे या पुराने प्रीवियस एग्ज़ाम में आए होंगे वो हम कल इनको एक बार इसमें डिस्कस कर लेंगे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता से। और फिर उसके बाद हम वैदिक काल शुरू करेंगे इसी में, हिस्ट्री में। ठीक है, और हो सकता है जल्दी हम मैथ्स की और इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर दें। ठीक है, तो अपना ढेर सारा प्यार इस चैनल को दीजिए। हमारी कोशिश है कि आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर पाएँ। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप अच्छा पढ़ें और हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में एग्ज़ाम आने वाले हैं, पंचायत सेक्रेटरी का, JOIT का, HP पटवारी का। तो आपकी तैयारी चलती रहनी चाहिए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही और आपके सभी को प्रणाम जी। जय माता दी जी। थैंक यू वेरी मच।